राहुल गांधी के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है, वो ये है कि वो फैसले नहीं लेते, मतलब स्टेटस को बनाए रखते हैं, और उनका फैसला ना लेना भी एक तरीके से एक फैसला ही होता है। पर अब वे निर्णय लेने लगे, फैसले का जोखिम जानते हुए भी कि पता नहीं इसके बाद क्या होगा, पार्टी का भला होगा या बुरा होगा। राहुल के फैसले के पीछे एक अदृश्य ताकत, मतलब एक इनविजिबल फोर्स, वो कौन है? क्या प्रियंका अब नेहरू गांधी परिवार की संकट मोचक बन गई हैं? हाल ही में जितने भी बड़े फैसले राहुल गांधी ने किए, उनके पीछे कहीं ना कहीं असली खेल या उसका एक सिरा जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़ता है। तो एक तरह से क्या ये कहें कि वो राहुल की असली सलाहकार बन गई हैं, या फिर वो एक कांग्रेस के अंदर में एक नया पावर सेंटर बनकर उभर रही हैं? केरल के मुख्यमंत्री के लिए केसी वेणुगोपाल के बदले वीडी सतीशन को तरजीह देना, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय की समर्थन देने में भी उनकी अहम भूमिका रही, और अब कर्नाटक में डीके शिवकुमार का पक्ष चुनकर प्रियंका ने महीन राजनीति की। कांग्रेस के भीतर प्रियंका अब सलाहकार से आगे बढ़कर अपनी सलाह को मनवाने की स्थिति में पहुंच गई। पार्टी में राहुल के एकाधिकार के बीच प्रियंका ने खुद को राहुल के सामने खड़ा कर लिया है, पर आने वाला वक्त बताएगा राहुल और प्रियंका में सत्ता संतुलन बना रहेगा या सत्ता संघर्ष शुरू होता है। वैसे कहा तो ये जाता है कि दोनों भाई बहन यानी राहुल और प्रियंका एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी एक दूसरे के पूरक हैं। राजधानी में आज करेंगे इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by Saluja Gold and Sharda University. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। एक कहानी कांग्रेस के अंदर और बाहर भी चल पड़ी थी, जिसको बीजेपी भी खूब हवा दे रही थी कि राहुल गांधी को राजनीति में बहुत दिलचस्पी नहीं है, वो फैसले नहीं लेते हैं। खासतौर से जब बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात फंसी, तो राहुल गांधी का एक बयान आया था, पब्लिक में नहीं, उन्होंने कहा था तेजस्वी यादव को कि टॉक टू वेणु, यानी केसी वेणुगोपाल से बात कर लीजिए, सीटों के शेयरिंग से मेरा क्या लेना देना। यानी जब बड़े फैसले की घड़ी होती थी तो राहुल के बारे में कहा जाता था कि वो कोई फैसला ही नहीं लेते थे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि एक नए राहुल गांधी जो ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं और सही समय पर ले रहे हैं। सही समय अभी तो लग रहा है, कल क्या होगा कह नहीं सकते, पर राहुल ने साबित कर दिया है कि अब वो फैसले लेने वाले एक परिपक्व नेता है। इसे आप 3 फैसलों के जरिए समझ सकते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु, फिर केरल और अब कर्नाटक। तीनों फैसलों पर आने से पहले एक चीज जिस पर आप गौर करेंगे वो राहुल का लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेना। ये बीजेपी जैसा नहीं है कि 2-3 नेता बैठते हैं, जैसा कहा जाता है कि वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कुछ मामलों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बैठकर फैसला ले लेते हैं और सबको मानना ही होता है। राहुल गांधी पूरी पंचायती करते हैं, आपस में सबसे राय मशवरा करके वो फैसला लेते हैं। अब जैसे कर्नाटक का ही मामला देख लीजिए, पिछले कुछ महीनों से कर्नाटक की चिक बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक पसरी हुई थी। हर दिन बस एक ही खबर आती थी कि क्या डीके शिवकुमार नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्या सिद्धारमैया हटेंगे, फिर कहानी आती थी सिद्धारमैया अड़ गए। लेकिन अब जो बात सामने आई है कि नहीं, डीके शिवकुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। जैसा कि आपको बता दूं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने सभी कैबिनेट के सहयोगियों को नाश्ते पर बुलाया है गुरुवार को अपने घर पर सवेरे, और वहां वो सारी चीज़ों की जानकारी देंगे। अभी तक कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं बताया गया कि सिद्धारमैया क्या बनेंगे, क्या वो जैसा कहा जा रहा है, जो फार्मूला बना है कि वो राज्यसभा में जा रहे हैं, उनके बेटे को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, जैसा बिहार के नीतीश कुमार वाले फार्मूले की तरह बात हो रही कि नीतीश दिल्ली आ गए, सिद्धारमैया भी दिल्ली आएंगे और उनके बेटे को वहाँ मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। ये सब बातें बाद में करेंगे। पहले आते हैं कि राहुल गांधी के तौर तरीकों पर। वो राहुल गांधी जो खुलकर अब फ्रंट फुट पर कांग्रेस की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले बात, चूंकि ताज़ा मामला कर्नाटक का है, इसीलिए हम कर्नाटक पर बात करते हैं। कर्नाटक पर फैसला लेने से पहले राहुल गांधी ने सबसे बात की। उन्होंने सिद्धारमैया जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और साथ ही वहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं डीके शिवकुमार, उन दोनों को दिल्ली बुलाया। उनसे बात करने से पहले उन्होंने केसी वेणुगोपाल जो संगठन में महामंत्री हैं, महासचिव हैं कांग्रेस के अंदर, उनसे बातचीत की।
उसके बाद वहाँ के जो प्रभारी हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं रणदीप सुरजेवाला, उनसे बात की, सबको बैठा करके, और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कर्नाटक से आते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन सब से बात की। राय मशविरा करने के बाद फिर वो सोनिया गांधी और प्रियंका की उन्होंने सलाह ली, और उसके बाद उन्होंने कोई आदेश नहीं जारी किया, उन्होंने एक फार्मूला बनाया, उस फार्मूले को सामने रख दिया गया कि ऐसे ऐसे क्या करना है। अब जैसे DK शिव कुमार कर्नाटक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो अब वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो एक पद, 1 पर्सन 1 पोस्ट वाली बात लागू होगी, किसी और को बनाया जाएगा कांग्रेस का वहाँ प्रदेश अध्यक्ष। कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी फैसले ले तो रहे हैं, लेकिन बड़े ही डेमोक्रेटिक तरीके से, जिसमें एग्जाम्पल कर्नाटक का है। Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. केरल में सब जानते थे, जो विधायकों की संख्या है, मतलब मेजॉरिटी, माना यही जाता है कि जो जितने विधायकों का समर्थन जिस नेता के पास होगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन क्या हुआ केरल के मामले में? अधिकतर विधायकों का समर्थन केसी वेणुगोपाल के साथ था। और केसी वेणुगोपाल कौन है? उन्हें कहा जाता है कि सबसे ट्रस्टेड आदमी, राहुल गांधी के सबसे करीबी आदमी। तो इस खांचे पर और इस पैमाने पर तो केरल के मुख्यमंत्री केसी वेणुगोपाल ही होते। पर राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने ये फैसला नहीं लिया। उन्होंने VD सतीशन को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना, क्योंकि वो जानते थे और चाहते भी थे कि केरल में एक ऐसा मुख्यमंत्री हो जिसको चुना जाए और जिस पर किसी तरीके से राहुल गांधी पर आरोप न लगे। पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से उन्होंने रमेश चेन्नीथल्ला से भी बात की, तमाम स्टेक होल्डर से बात की। अब देखिए, उन्होंने VD सतीशन को तो मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन सबसे जो पावरफुल मिनिस्ट्री होती है, जिसको हम कहते हैं गृह मंत्रालय, आमतौर पर मुख्यमंत्री के पास होता है। चूंकि रमेश चेन्नीथल्ला बहुत सीनियर लीडर हैं, उनका मान सम्मान भी रहे, तो उन्होंने उनको गृह मंत्रालय दे दिए। तो एक तरीके से उन्होंने मैसेज दिया कि राहुल किसी एक व्यक्ति के नहीं हैं, बल्कि पार्टी के हैं। अगर वो एक व्यक्ति के होते तो केसी वेणुगोपाल आज की तारीख में केरल के मुख्यमंत्री होते, पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ भी याद करिए तो वेणुगोपाल ने मीडिया में आकर साफ किया था कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी फैसला हाईकमान ने किया है वही सही है। सबने इस फैसले को माना। एक तरीके से कहा जा रहा था कि कुछ खिटपिट हो सकती है, पर ऐसा कुछ नहीं। यही नहीं, जो उनके अलायंस पार्टनर हैं केरल में, मुस्लिम लीग, उसकी भी राय मानी, जो कि सतीशन के साथ थी। यानी पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक तरीके से फैसला लिया, पार्टी के सहयोगी दलों की भी राय मानी। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण तीसरा जो एक फैसला लिया उन्होंने, वो था तमिलनाडु का। याद करिए, तारीख थी वो 6 मई। तमिलनाडु चुनाव के नतीजे आए 2 दिन ही हुए थे, लेकिन राहुल गांधी ने कोई देरी नहीं लगाई। वही राहुल गांधी जिनके बारे में कहा जाता था कि फाइल पर बैठ जाते हैं, फैसले वाली फाइल जो होती है उस पर फाइल पर कोई सिग्नेचर ही नहीं करते। बस चुटकी भर में उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की, यहाँ भी डेमोक्रेटिक तरीके से। जो कांग्रेस के सांसद हैं वहाँ से, मणिकम टैगोर, उनसे बातचीत की। पार्टी के अंदर केसी वेणुगोपाल से लेकर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सबसे बातचीत करके, क्योंकि खड़गे और केसी वेणुगोपाल ये दोनों ही वो नेता थे, बड़े नेता, जिन्होंने तमिलनाडु में TVK के साथ, जो विजय की पार्टी है, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ अलायंस नहीं होने दिया। मानी गठबंधन करना तो चाहते थे राहुल गांधी तब TVK के साथ, लेकिन DMK के साथ ही गठबंधन हुआ। जितनी सीट मांग रहे थे उतनी भी नहीं मिली। यही देखिए कि जब उन्होंने 2 दिन में ही राहुल गांधी ने फैसला ले लिया, उनके पार्टी के 5 ही विधायक थे और उन्होंने बिना मांगे ही विजय को समर्थन दे दिया। कहा विजय मुख्यमंत्री होंगे, कांग्रेस का समर्थन होगा। और यही नहीं, शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरीके से राहुल गांधी गए, वहाँ पर उनके साथ खड़े नजर आए। करीब कई दशकों से DMK और कांग्रेस का अलायंस था, लेकिन तमिलनाडु में कभी कांग्रेस के किसी विधायक को मंत्रिमंडल में स्टालिन या उनके पिता करुणानिधि ने शामिल नहीं किया, लेकिन विजय ने अपने मंत्रिमंडल में कांग्रेस के नेताओं को भी जगह दी। 22 लोकसभा सांसद हैं DMK के। इंडिया गठबंधन से इनके अलग जाने का खतरा है, क्योंकि ऑलरेडी स्टालिन के जो बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने कहा कांग्रेस ने मेरे पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। लेकिन फैसले लेने में राहुल गांधी ने देरी नहीं की। अब इसके नतीजे चाहे जो भी हों, इंडिया गठबंधन में विजय आ जाएंगे, क्या DMK चली जाएगी? वैसे ये भी हो सकता है कि एक राज्य से 2-2 पार्टियां जो एक दूसरे को नहीं सुहाती हैं वो भी साथ रही हैं, जैसे लेफ्ट पार्टी और TMC। बंगाल में दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन इंडिया गठबंधन में साथी थे। कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि राहुल गांधी खुलकर फैसले ले रहे हैं। इसके खतरे भी हैं। AIADMK के अधिकतर विधायक टूटकर विजय की पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जैसा हो भी रहा है। 3 विधायक टूट गए, इस्तीफा दे दिया। कल अकेले अपने दम पर विजय TVK के दम पर सरकार
उनकी रहेगी, उनका बहुमत हो जाएगा, हो सकता है वो कांग्रेस से पीछा छुड़ा ले, कांग्रेस से अलग हो जाए, इसका खतरा है, लेकिन फैसला वो ले लेते हैं। कर्नाटक का जो फैसला, राहुल सीधारमैया को पसंद करते हैं, ये सबको पता है कि डीके शिव कुमार को प्रियंका गांधी पसंद करती रही, लेकिन जिसको राहुल गांधी पसंद करते थे सीधारमैया को, उनको उन्होंने बुलाया जब वहाँ पर 3 साल की सरकार हो गई सीधारमैया की। और वो जानते हैं कि फ़र्क है डीके शिव कुमार और सीधारमैया में। सीधारमैया कहा जाता है कर्नाटक में जनता के नेता हैं और डीके शिव कुमार कांग्रेस के हैं, लेकिन चूंकि अब आगे नए लोगों को मौका देना है तो सीधारमैया को उन्होंने बुलाया। किसी और से वो बात नहीं कही, उन्होंने खुद उनसे रिक्वेस्ट की, उनका मान सम्मान रखा कि ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले के तहत आप दिल्ली आ जाइए और वहाँ डीके शिव कुमार को आप मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दीजिए। स्वेच्छा से पद छोड़ते हुए दिखेंगे जैसा कहा जा रहा है सीधारमैया, तो एक बहुत बड़ी बात है। इसके भी खतरे हैं। सीधारमैया जा रहे हैं, डीके शिव कुमार आ रहे हैं, इसके खतरे ये हैं कि जो एक सामाजिक समीकरण बनाया है सीधारमैया ने, दलित, अल्पसंख्यक और ओबीसी का, उसके तहत वो माना जाता है एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ होता था सीधारमैया। अब डीके शिव कुमार आ गए, वोकालिंगा समुदाय से हैं, इसी समुदाय से जेडीएस के भी नेता आते हैं, तो क्या उतना वोट मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, ये खतरा है। इन फैसलों ने राहुल गांधी को लेकर किस तरह से उनके परसेप्शन को बदला है, फैसला किस तरह लिया गया, मतलब जो चीज़ें पिछले कई महीनों से नहीं हो रही थी, आखिर 6-7 घंटों की बैठक में राहुल गांधी ने कैसे कर लिया। प्रियंका गांधी की इसमें कहां तक भूमिका रही, हमने पूछा सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिक्स में कंसल्टिंग एडिटर आदेश रावल जी से। देखिए, सारे कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं, कोई किसी एक खास व्यक्ति का रोल नहीं होता। केरल का आपने सवाल पूछा, वहाँ पे सबसे पहले एमएलएस की राय ली गई और उसके बाद जो लोकल संगठन है वहाँ के लोगों से पूछा गया, फॉर्मर जो पीसीसी प्रेसिडेंट्स थे, जो वर्किंग प्रेसिडेंट्स थे, और एक पैनल जो संगठन है वहाँ पे उसकी राय ली गई, उसके बाद केरल का फैसला हुआ था। इसी तरीके से तमिलनाडु में जब डीएमके को के साथ गए और उनको सफलता नहीं मिली, क्योंकि टीवीके से पहले से बात चल रही थी और तमिलनाडु की जो कांग्रेस है उसमें चिदम्बरम साहब को छोड़ के बाकी सब लोग चाहते थे कि टीवीके के साथ समझौता हो। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी जो लोकल लीडरशिप थी, उन्होंने तय किया कि हमें जाना है टीवीके के साथ में। और इस तरीके से ही अब कर्नाटका में भी काफी लंबे टाइम से ये पेंडिंग था कि कर्नाटका का क्या होना है। देखिए, लड़ाई इस बात की नहीं है कि सीएम चेंज हो, लड़ाई इस बात की थी कि 2 साल बाद जब विधानसभा चुनाव आएगा तो आप उसमें किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। दूसरा, क्योंकि जो सिद्धरामैया है वो 80 साल के हो जाएंगे 2 साल बाद, तो ऐसी स्थिति में फिर एक नई लीडरशिप डेवलप करनी थी। आप देखिए कि 61 साल के मुख्यमंत्री केरला के हैं, 58 साल के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं तेलंगाना से, और अब इसी तरीके से 65 के अराउंड डीके शिव कुमार हैं। तो एक सेकंड लीडरशिप को लाने की बात थी और वो इन्होंने आसानी से कर ली है। मुझे लगता है कि कल या परसों में कर्नाटक के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देंगे और फिर जल्दी ही डीके शिव कुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन जाएंगे। पर हर फैसले के कुछ खतरे भी होते हैं। कर्नाटक में किया गया फैसला भी क्या कांग्रेस पार्टी के लिए किसी हद तक मुसीबत बन सकता है। उनका जो अहिंदा वोट बैंक, जिसको मैंने कहा ना, दलित, मुस्लिम और पिछड़ा, जो सीधारमैया ने तैयार किया था, क्या वो बिखर सकता है। इस पर भी हमने आदेश से पूछा, वो क्या कहते हैं जरा सुनिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बार बार एक ही बात कही कि जो फैसला हाईकमांड करेगा, और खासतौर पर जब राहुल गांधी मुझे ये कहेंगे कि इस्तीफा दे दो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हर बार वो इस बयान को दोहराते थे और फाइनली कल जब बैठक हुई दिल्ली में, तो राहुल गांधी ने उन्होंने कहा कि अब आपको इस्तीफा देना होगा और एक लॉन्ग टाइम से पेंडिंग है। हमने ये वायदा किया था कि 2.5 साल के बाद डीके को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन आपको हमने सफिशिएंट टाइम दे दिया है। तो जो आपका सवाल था कि क्या कोई दिक्कत होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सिद्धरामैया का जो दूसरा कार्यकाल है वो वैसा नहीं है जैसा पहले था। उनका जो इकबाल था कि ये एक करप्शन फ्री सरकार है, लेकिन इस टेन्योर में उनके परिवार के ऊपर, उनके नजदीकियों के ऊपर करप्शन चार्जेस लगे हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि हाईकमांड ने इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया है और कोई किसी प्रकार का विद्रोह नहीं होगा। और इस कमिंग वीक में मुझे लगता है कि डीके शिव कुमार शपथ ले लेंगे और वहां पे इस बात को लेकर काफी क्लैरिटी है। तो जैसा आदेश रावल कह रहे थे कि चूंकि काफी सूझबूझ के साथ ये फैसला लिया गया है, बहुत हद तक ये मुमकिन है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी आसानी से बचा हुआ कार्यकाल चला ले जा सके। साथ ही राहुल गांधी ने जो एक के बाद एक कुल 3 ताबड़तोड़ फैसले किए, खासतौर से दक्षिण को लेकर किए हैं, उसने उन्हें एक मजबूत नेता के तौर पर पेश किया है बीते कुछ दिनों में अगर देखें। पर यहीं से एक सवाल भी खड़ा होता है, जो राहुल साउथ में मतलब दक्षिण में अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर ले जा रहे हैं, अभी तो यही लग रहा है, उनकी गाड़ी
नॉर्थ तक यानी हिंदी पट्टी तक आते आते क्यों पंक्चर हो जाते? इस तरफ वो कब मजबूत फैसले लेंगे? मतलब बिहार में आरजेडी के साथ बने हुए हैं, कुछ बात बन भी नहीं रही है, हाल मतलब दिन पर दिन पार्टी की हालत वहाँ खराब हो रही है। यूपी में क्या करेंगे? क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे? क्योंकि अखिलेश यादव तो कहते हैं अभी तक कि हम गठबंधन कांग्रेस के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, पर साथ ही अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि कांग्रेस वो पार्टी है जो लेना जानती है, देना नहीं जानती। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में नई पीढ़ी को मजबूती से कमान देने का क्लियर कट काम कब होगा? हो भी पाएगा या क्या? बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।